वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने 80 क्वेश्चन कर लिए थे इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ के। तो आज हम करने वाले हैं 81st क्वेश्चन से शुरू। तो देखिए क्या कहता है, स्फेरिकल बैलून इज एक्सपेंडेड इफ़ द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एट द रेट ऑफ क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर ये बोल रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग देन द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 5। तो हमें बताना है डी रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस हमारे पास गिवन है, यानी कि डी आर अपॉन जो डी टी है वो हमारे पास कितना गिवन है, 2। ठीक है, ये हम आगे यूज़ करेंगे। अब रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बताना है, तो स्फीयर की वॉल्यूम जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बताओ, डी वी अपॉन डी टी 4/3 3 पाई आर स्क्वेयर और आर का डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, आर हमारे पास कितना गिवन है, रेडियस अभी हमारे पास बताई थी कितनी गिवन है, 5 हमारे पास यहाँ पे रेडियस गिवन है। ठीक है, 5। तो यानी कि 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई यानी कि 25 और डी आर अपॉन डी टी कितना है, 2। रेट ऑफ चेंज इन रेडियस तो 2, तो 4 दूनी 8, 25 अठे 200, तो 200 पाई इसका हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना, 200 पाई हमारा इसका आंसर है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। रेट ऑफ चेंज इन रेडियस गिवन था, रेडियस हमारे पास गिवन है, तो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम हमें यहाँ पे निकालना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 82। ए मैन ऑफ 2 मीटर हाई, एक मैन आदमी दे रखा है जो वो क्या है, ए मैन ऑफ 2 मीटर हाई हाइट वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई। लैम्प की पोस्ट हमारे पास गिवन है कितनी, 6 मीटर हाइट पे लैम्प है जो हमारा, उतनी उसकी हाइट है लैम्प की। ठीक है, जो मैन है उसकी हाइट है 2 मीटर की, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है। द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजेज, तो रेट ऑफ ए लेंथ विच शेडो इज इंक्रीजिंग हमें बताना है, जहाँ पर शेडो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखो हमें क्या बताना है, ये हमने डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनेगा इस कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे पास है ओ पॉइंट, ये हमारे पास मान लिया ए, और ये हो गया हमारे पास बी। तो ये है हमारा लैम्प पोस्ट जिसकी हाइट कितनी देर के 6 मीटर, और उसके सामने जस्ट क्या है, एक मैन है एम एन, उसकी हाइट कितनी देर की है, 2 मीटर। ठीक है, आया समझ में, इसको हमने मान लिया एक्स, और ये हमारा जो चेंज आया है वो कितना आया, वाई। ठीक है, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो डी वाई बाई डी टी जो रेट ऑफ चेंज बता रखा है, डी वाई बाई डी टी कितना है यहाँ पे 6, और हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन विच शेडो इज इंक्रीज, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी हमें निकालना है, जहाँ पर जो है शेडो जो है डी एक्स अपॉन डी टी जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, अभी हमारे पास ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये पूरे वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ट्रायंगल अभी हम बनाएंगे एन एम बी, छोटे वाला जो ट्रायंगल है इक्विवेलेंट है ट्रायंगल ए ओ बी के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो एम क्यू है वो डिवाइड करेगा एम एन को, और किसी को लोगा ओ बी जो डिवाइड करेगा ओ ए को, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी से। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास जो ट्रायंगल है ये गिवन है, तो ये वाली लाइन डिवाइड करेगी इसको, ये वाली करेगी इसको। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है, ओ ए बी एम और एन। ठीक है, तो क्या किया मैंने, एम क्यू डिवाइड बाई एम एन, और यहाँ से ओ बी और ओ ए। ठीक है, सब वैल्यू गिवन है, एम क्यू को हमने क्या माना था, ये एम ओ है। ठीक है, यहाँ से एम बी, सॉरी क्यू नहीं बी, ये एम बी एम एन इस ट्रायंगल में, तो एम बी को हमने माना था एक्स, ये वाला एम बी, और एम एन हमारे पास गिवन है 2, ओ बी हमारे पास कितना है, ओ बी ये वाई है और ये एक्स है, तो कितना है एक्स प्लस वाई, और ओ ए हमारे पास कितना है 6। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू आ गई वाई बाय 2। अभी हमने क्या निकालना है, डी यू एक्स अपॉन डी टी, और ये क्या है हमारे पास, इज अ रेट ऑफ चेंज इन जहाँ पर जो है शेडो क्या हो रही है, चेंज विच विच शेडो इज विच हिज शेडो इज इंक्रीज। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी, तो निकाल दो, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, और वाई बाई 2 का 1/2। तो डी वाई बाई डी टी अभी कितना देर का, रेट ऑफ चेंज इन जो लैम्प पोस्ट है वो 6, 1/2, 2 3 6, तो डी एक्स अपॉन डी टी यानी कि जो इसकी शेडो है वो कितनी आई है, 1 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब में रेट ऑफ चेंज दे रखा था, ट्रायंगुलर की प्रॉपर्टी हमने लगाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट टू द कर्व एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट 1 1 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एरिया हमारे पास कितना दे रखा है 2, तो वैल्यू हमें बतानी है बी की। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है, पॉइंट हमारे पास है 1 1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट 1 1 y माइनस 1, यहाँ पे होता है हमारे पास y2 माइनस y1, यानी कि सीधा हम स्लोप लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 1 और इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जो पॉइंट है 1 1 और x माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स जो एफ एक्स हमारे पास गिवन था उससे डी वाई बाई डी एक्स निकालो b प्लस 2 x माइनस 1 और ये हो जाएगा y माइनस 1, ये होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 2 प्लस बी एक्स माइनस का y इज इक्वल टू 1 प्लस बी। इसको लेंथ इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आओ, तो ये मैंने किया x अपॉन 1 प्लस बी को थ्रू आउट डिवाइड कर दिया और इसके नीचे आएगा 2 प्लस बी, कर सकते हैं ना, माइनस का y 1 प्लस बी और ये माइनस इसके साथ ले आओ। ठीक है, माइनस का 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये लेंथ इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो गई। ये हमारे पास होती है a की वैल्यू, ये होती है हमारे पास b की वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया हमारे पास गिवन है ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये हमारे पास एरिया गिवन है क्या, ओ ए बी एरिया गिवन है। ठीक है, ओ ए बी, तो एरिया की फॉर्मूला कहता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पे देखो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो बेस हमारे पास ये है ओ बी यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/2, बी की वैल्यू आई है माइनस ऑफ 1 प्लस बी इंटू हाइट, हाइट हमारे पास ये ओ ए यानी कि ए की वैल्यू अभी निकाली है, यानी कि एक्स का जो वैल्यू आई है 1/b प्लस 2/b। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू हमें निकाली इक्वल टू 2, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है बी की वैल्यू आ जाएगी और बी की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 3। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस का 3, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन गिवन है x³ dx, तो इसका हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 a टू b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जाएगा b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 इधर आके 0, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दो। दूसरा क्या है, a टू b x² 2/3, तो यानी कि x³/3 a टू b इज इक्वल टू 2/3, तो ये हो जाएगा b³ माइनस a³ 3 इधर आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, b³ माइनस a³ बराबर है 2, और वो क्या है b4 इज इक्वल टू a4 लिया है, तो b की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे प्लस माइनस a, तो एक बार मान लो मैंने यहाँ पे प्लस a रख दिया, तो a माइनस a 0 इज इक्वल टू 2, तो नॉट डिफाइंड, यानी कि b इज इक्वल टू a यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो b इज इक्वल टू माइनस a रखो, b³ माइनस a³ इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू मैंने रखी माइनस का a, तो माइनस का a³ माइनस का a³ इज इक्वल टू 2, माइनस का 2a³ इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई माइनस का 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट 85 क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है, इसको फैक्टर बनाओ पहले, तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, इंटीग्रेशन 1 to x² प्लस 4x प्लस 13, तो क्या करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि x² प्लस 4x 2 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस का 13, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x², ये बन जाएगा x प्लस 4x प्लस 4, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस में क्या आ जाएगा 9, 13 में से 4 गए 9 dx। अभी किसका बन गया, ये हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। अब यहाँ पे x की जगह हमारे पास है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a 9 है ना, तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/3 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2/3 और प्लस में c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसका आंसर है हमारे पास सेकंड ऑप्शन 1/3 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस में c। ठीक है, आया समझ में, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट, फॉर एनी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमारे पास गिवन है, -10 से 10 इंटरवल है। ठीक है, तो हमें f ऑफ x बताना है, ओड जब ये वैल्यू आएगी, इवन जब ये वैल्यू आएगी। जब हम इसको खोल लेंगे
तो देखो कोस पाई एक्स कैसा फंक्शन है, ये हमारे पास इवन है, कोस फंक्शन कैसा है, इवन है, और इवन फंक्शन जो कोस है वो पीरियोडिक होता है, और इसका पीरियड हमारे पास कितना है 2, ठीक है, इसका पीरियड है 2। कैसे है इसका पीरियड 2, कोस पाई एक्स का जो पीरियड है वो कितना है हमारे पास 2। कोस एक्स का जो पीरियड होता है सबको पता है, कोस एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो पीरियोडिक होते हैं, कोस एक्स का फंक्शन पीरियड होता है 2 पाई, तो कोस ऑफ पाई एक्स का क्या होगा, इसको पाई से डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कोस पाई का हमारे पास पीरियड कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसका पीरियड देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। जब इसको खोलेंगे एफ ऑफ एक्स, जब मैंने इसको खोला 0 से लेके 1 पर, एक्स की वैल्यू 1 पर, तो ये हमारे पास 0 कैसा नंबर है, इवन नंबर में काउंट, तो 1 प्लस 0 माइनस एक्स, ऐसे ही ना। इवन कब होगा, इवन जब होगा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस एक्स, जब एक्स हमारे पास क्या है, इवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इवन, तो 1 प्लस 0 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। दूसरा हम लेंगे 1 से लेके एक्स की वैल्यू 2, 1 कैसा नंबर है हमारे पास, ओड, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1, तो यहाँ से 2 तक चलेगा, उसके बाद ये सेम मतलब वही वैल्यू आएंगी, इवन पे ये वाला, ओड पे ये वाला, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका भी पीरियड कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, दोनों फंक्शन का पीरियड हमारे पास 2 हो गया। अब हमारे पास एक रिजल्ट है, कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास पीरियोडिक है और उसका इंटीग्रेशन गिवन है 0 इंटू एन टी है, तो वो एन आगे आ जाएगा, 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, एन आगे आ जाएगा। अब देखो कैसे करना है, अब ये इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो इसको पहले तो ये बताओ, ये इवन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं पाई स्क्वायर बाई 10 को अभी नहीं लिख रही, मैं -10 to 10 लिख रही हूँ, तो इसको कैसे, देखो इंटीग्रेशन हटाएंगे तो 0 से 10 2 टाइम्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कोस पाई एक्स डी एक्स हो गया इतना। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिमिट मैंने लगाई, यहाँ पे 2 बाहर है हमारे पास, लिमिट मैंने यहाँ पे लगाई, तो लिमिट लगाने के बाद देखो मैं अब इसको क्या करूँ, 5 इंटू 2, पीरियोडिक कितना है 2, तो 0 तक इसकी लिमिट जाएगी, तो 5 मैंने यहाँ पे उतार लिया, ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आया 10 0 से 2 एफ ऑफ एक्स कोस पाई, बस समझने का इतना ही है और कुछ नहीं है, पाई एक्स डी एक्स। अब इसके लिमिट खोल दो, 10 बाहर है, ये 0 से 1, 0 से 1 पे वैल्यू भी आई थी 1 माइनस एक्स कोस पाई एक्स, फिर प्लस 1 से 2, यहाँ पे वैल्यू आई थी x माइनस 1 कोस पाई एक्स, ये ध्यान रखना है। अब ये I1 है, ये I2 है, इसको हम अलग अलग सोल्व कर देंगे, सोल्व करने के बाद, और ये पूरा क्या है I, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे मतलब I इज इक्वल टू 10 ऑफ I1 प्लस I2, ये आगे इंटीग्रेशन है, बहुत ही सिंपल है, आप सोल्व करके देखना, मैं बताती हूँ इसका क्या आएगा। I इज इक्वल टू 10, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4 बाई पाई स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वेयर बाय 10 इंटू आई, और आई हमें पता है इंटीग्रेशन वही था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4, ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आई है 4, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है, ठीक है, आया समझ में। सेकंड ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। I1 I2 को आपने बस सीधा सोल्व करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, ना समझ आए तो फिर मैं बता दूंगी इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करना है, बाकी इजी है इसका इंटीग्रेशन, आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला इफ़ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट एंड द एक्सिस इज, टेंजेंट बता रखा है, ठीक है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है एट द पॉइंट 2,3, एट द पॉइंट 2,3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सबको पता है, तो यानी कि वाई स्क्वायर को हम चेंज करेंगे y1 में, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर को हम चेंज करेंगे x1 में, x को हम लिखेंगे x प्लस x1/2, सबको पता है ऐसे लिखते हैं। y को हम लिखेंगे y प्लस y1/2, x1 हमारे पास 2 है, x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 3, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ x की जगह ये रखेंगे और y की जगह ये रखेंगे y1 और 5 हमारे पास ऑलरेडी है, तो ऐसे लिख के, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, सोल्व करने के बाद ये यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे ये y है, क्योंकि 2 2 जा 4 y करेंगे, ठीक है। तो ये y की जगह हम रखेंगे y प्लस y1/2,
2। तो इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ पे रखो, इस इक्वेशन से ये सोल्व किया, फिर वहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने बनाई, वाई स्क्र को वाई वाई वन, एक्स स्क्र को एक्स एक्स वन, सबको पता है ऐसे ही होते हैं। जैसे वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax होता है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, वाई वाई वन इज इक्वल टू 4a, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, तो ये होता है एक्स प्लस एक्स वन बाय टू। तो ये बेसिक है नॉलेज, ठीक है, तो रख दो। अब उस इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, ठीक है, एट द पॉइंट एक्स एक्सिस। तो अब इसका निकाल लो, देखो इसका निकालेंगे, जो हमारे पास क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास पैराबोला बनेगा ये वाला, ठीक है, इसका पैराबोला हमारे पास ये बनेगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा 5,0, और जो लाइन हमने बनाई थी अभी, लाइन जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने ड्रॉ करी थी इससे पैराबोलास की हेल्प से, तो वो बनेगी x इज इक्वल टू 2y माइनस 4, और यह पॉइंट है हमारे पास 2,3 जो गिवन है पैराबोला के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला एरिया। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालो 0 से 3, y की वैल्यू, y का इंटीग्रेशन हमने लिया है ताकि इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे अपर एरिया माइनस लोअर x2 माइनस x1, ठीक है, अपर डायग्राम माइनस लोअर डायग्राम, अपर मतलब ये वाला, और इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये एरिया हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो निकालो, तो ये हो जाएगा 0 से 3 y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1, ये हो जाएगा माइनस का, दूसरा हो जाएगा 2y माइनस का y, ठीक है, y में हो जाएगा सारा, और dy। तो यहाँ से 0 से 3 इसको सोल्व करा, y क्यूब 6y प्लस 9, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया तो जो हमारा आंसर आया वो आया 9। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, इसका आंसर आया 9। आया समझ में कैसे निकालना था, बस जो इसने गिवन जो ये बोलता है ना वो करते जाओ, हमारा क्वेश्चन अपने आप निकलता जाएगा, चाहे कितना ही भी टफ लग रहा हो शक्ल से, वो अपने आप सोल्व होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। अब दिखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है सच्ची में बड़ा, ठीक है, कैलकुलेशन इसकी बड़ी होगी लेकिन ध्यान से करनी है। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास a से लेके 2n तक, यानी कि 2n प्लस 1। फर्स्ट टर्म कितनी है, a1, a मतलब a, फर्स्ट टर्म a, ठीक है। लास्ट टर्म जो है वो क्या है हमारे पास, a प्लस 2n d, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, d, ठीक है, इतना हमें पता है। अब सम निकालो, अब यहाँ से इसका सम निकालो, सम को मैंने लिखा s से, s सम का फॉर्मूला होता है n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, सबको पता है फॉर्मूला। तो n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और a कितनी है, फर्स्ट टर्म a, और लास्ट टर्म कितनी है 2n d, ये है हमारे पास लास्ट टर्म कितनी है 2n d, a प्लस 2n d, सॉरी लास्ट टर्म a प्लस 2n d, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो सम आया है, सम हमारे पास आया है कितना, 2n प्लस 1 a प्लस n d, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्या निकालना है, मेन निकालो। मेन का भी सीधा मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ क्या होता है, इस टाइप से, सम बटे 2n प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2n प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म ऊपर आ जाएगा सम अभी निकाला है 2n प्लस 1 a प्लस n d डिवाइड बाई 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 से 2n प्लस 1, तो मीन हमारे पास कितना आ गया, मीन आ गया हमारे पास a प्लस n d, ठीक है। अब क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये हो जाएगा 1/n फॉर्मूला समीशन i1 टू n मोड ऑफ xi माइनस मीन, ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो 1/n, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 2n प्लस 1, समीशन यहाँ पे n तक चल रहा है, तो यहाँ से 2n तक चल रहा है ना, तो मैंने मान लिया m इज इक्वल टू 0 टू 2n। अब मोड में x m चलेगा, i की जगह मैंने m दिया है, तो कोई बात नहीं, i भी ले लो और m भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस में मीन अभी निकाला है क्या, a प्लस n d, ठीक है, इसका मोड। अब क्या करेंगे, इसको घटाते रहेंगे, देखो बाहर 2n प्लस 1 है, तो यानी कि 1/2n प्लस 1, ठीक है, उसको घटाते रहो समीशन और मोड करते रहो 0 टू n, तो घटाएंगे xi, मोड करेंगे xi यानी कि n d
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा मोड लगाओ, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो मोड माइनस का आएगा। कैसे, देखो फर्स्ट टर्म क्या है ए, माइनस का मेन डेविएशन ए माइनस ए डी, तो ए से ए कैंसिल, माइनस का क्या आया डी आया, जो मीन है वो एन डी है, तो माइनस का एन डी, माइनस का एन डी कितना हो गया प्लस का एन डी। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग मोड हमने यहाँ पे लगाए, सारी वैल्यू नेगेटिव हैं तो ये क्या हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट में जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा, यहाँ पे आएगा डी तक आ जाएगा, फिर जीरो, फिर प्लस डी प्लस अप टू सोन प्लस एन डी लास्ट में। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो क्लियरली मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, 2n+1 समीशन m0 टू n, जो घटा के हमने आया है तो ये आया है एन डी प्लस n-1 इंटू डी, प्लस में डी, फिर प्लस में जीरो, प्लस में डी, प्लस अप टू सोन प्लस में एन डी, ये आया है। देखो अब डी तक ये टर्म है, उसके बाद जीरो, जीरो के बाद फिर डी से शुरू होगा, ये टू टाइम्स हो गया, टू टाइम्स हो गया, तो टू मैंने कॉमन लिया और साथ में क्या आ रहा है 2 टाइम्स ये टर्म हो गई, मतलब ये और ये दो बार रिपीट हो रही है, तो ये 2 बार हो गया, तो डी साथ में कॉमन ले लो, 2n+1 समीशन m0 टू n, तो ये एक ही बार लिखो क्योंकि 2 टाइम आ रहे हैं ना ये, और ये 2 बार हो गई, तो 2 मैंने यहाँ से बाहर ले लिया और डी कॉमन ले लिया, तो डी n प्लस n-1 प्लस अप टू सोन लास्ट में आया 1। तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर से 1 to n कितना होता है हमारे पास होता है 2d/2n+1, तो एज इट इज़ ये होता है n इंटू n+1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारे पास क्या, अभी आया क्या n इंटू n+1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2n+1। तो देखो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, आया समझ में, कितना आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लेंथी था। स्टेप वाइज मैंने आपको कराया है, मेरी वीडियोस को रोक रोक के आप देख लेना और साथ के साथ इसको उतारते रहना। फिर भी अगर कोई ना समझ आए तो मेरे को मैसेज कर देना कमेंट में, तो कल हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो ना अभी तक के, तो आप कमेंट में बता देना भी मैडम इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो कल मैं आपको वो दोबारा डिस्कस कर लूँगी आपके साथ। कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही हो तो भी मैं आपको वो कैलकुलेशन सारी वहाँ पे करवा दूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन इज 25 ईयर। कंबाइंड जो मीन एज गिवन है दोनों की, मैन की और वुमेन की, वो कितनी है 25 साल। इफ़ द मीन एज ऑफ द ग्रुप ऑफ मैन इज कितनी है 26 और वुमेन की है 21, तो परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन इन द ग्रुप इज दिस, कितनी आएगी। तो देखो सीधा सीधा मैं बता रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ पीपल हमने मान लिया, टोटल पीपल मैन और वुमेन हमने मान लिया टोटल 100, तो मैंने मान लिया मैन है x 100 में से, तो वुमेन हमारी कितनी बची, वुमेन हमारी बची 100 माइनस x। आया यहाँ तक समझ। अब उसके बाद इसको नोट डाउन कर लेना। अब उसके बाद है मीन एज, जो मीन एज होती है वो हमारे पास क्या होती है, सम ऑफ एज। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ सम आएगा वो क्या आएगा, टोटल सम, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास टोटल सम ऑफ एज मल्टीप्लाई सम ऑफ, ये सम ऑफ एज जो टोटल जो सम है, सम ऑफ एज ऑफ मैन का सम मल्टीप्लाई सम ऑफ एज ऑफ वुमेन, वुमेन का सम। ये इससे अलग है, कभी इसको इसके साथ मिक्स कर दो। ठीक है, तो टोटल मीन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टोटल सम बताना है तो जो एज है मैन का उनका सम मल्टीप्लाई करेंगे वुमेन का सम, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास सम निकल आएगा। तो देखो टोटल सम हमारे पास कितना है, टोटल सम है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई सम कितना है एज का 25, मैन और वुमेन जो कंबाइन है, इज इक्वल टू एक्स, मैन कितने हैं एक्स, उनका एज कितना दे रखा है 26, प्लस वुमेन कितनी है 100 माइनस एक्स, और उसका सम कितना दे रखा है 21 एज का, अभी बताया था ना। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करके हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई वो आई 80, यानी कि देखो 26 और 21 ये मैन और वुमेन का गिवन है। देखो अभी दिखाते हैं, ये रहा 26 मैन का और 21 इसका, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो अभी निकाली हमने 80 आ गई। तो वो ये तो आई मैन की, और वुमेन की कितनी है 100 माइनस एक्स 100 माइनस 80 यानी कि 20, तो क्या आया 80-20 का यहाँ पे रेशो निकला है। ठीक है, मैन और वुमेन का 80-20 का टोटल सम, टोटल पीपल हमने 100 माने थे, उनका सम कितना देखा मैन और वुमेन का टोटल एज का मीन यानी कि 25, तो ये ऐसे था। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन
इन ऑब्जर्वेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास दे रखा है √10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये काउंटिंग में कितनी टर्म हो गई, 3 और 3 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 टर्म है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सबको पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है √(i1 to n x माइनस एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये होता है हमारे पास। अब निकालो मीन हमारे पास कितना है, n हमारे पास कितना है टोटल 11, मीन हम निकालेंगे तो 15 प्लस 16 प्लस 25 तक इनको ऐड करो और डिवाइडेड बाई 11 करो। इन जो सम आएगा वो आएगा हमारे पास इसका 220/11 दूनी 22, यानी कि 20 हमारे पास यहाँ पे मीन आ गया। फॉर्मूले में पुट करो, यहाँ पे एक्स आई की जगह तो रखो 20 और एक्स की जगह 15 में से 20 गया 5, ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे लगेगा और इनका क्या है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 में से 20 गया माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर उठाई प्लस अप टू सोन, ऐसे चलता रहेगा। डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 11 है। अब इनको जब सोल्व करेंगे तो इनको जब सोल्व करके, वैसे इनका बता भी रखा है, इनका जो मीन है वो कितना दे रखा है √10, तो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है √10 इसका, क्योंकि यही है ना टर्म, यही आई हमारे पास -5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है इनका। तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया था, माइनस उसको घटा के 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर जब डिवाइड बाय 11। जब इनको सोल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना आया, इनको जब सोल्व किया तो ये हो गया 110 स्क्वायर रूट ऊपर वाले का 110 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म 11, 11 एकम 11 यानी कि √10। वैसे सीधा भी कर सकते हैं क्योंकि इनका सेम है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका जो देवन है वही नहीं का, तो √10 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को मतलब ना निकले ना, ऐसे बोल दे कि स्टैंडर्ड डेविएशन इन ऑब्जर्वेशन का इतना, तो आंख बंद करके सीधा अगर अगली का पूछे तो ज़्यादातर वही आंसर हमारे पास आता है, ठीक है। अगर टाइम नहीं है निकालने का तो जो गिवन है ना स्टेटमेंट में स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है तो दूसरे का बताओ, तो 100 नहीं तो 99% वही ऑप्शन आएगा जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ऑलरेडी गिवन होगा। तो 3 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको निकाल के भी बता दिया, ठीक है। चलिए आज ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अभी रह गया टाइम थोड़ा, आज हो गई है 9 जून और 26 जून को हमारा पेपर है। तो आप जितना हो उसके मॉक टेस्ट लगाइए, मैथ के मॉक टेस्ट। चंडीगढ़ वालों का पता नहीं है, कौन सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे देंगे, और ये चंडीगढ़ के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करवा रही हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो मॉक टेस्ट है मेरे पास तीन मॉक टेस्ट हैं। 3 मॉक टेस्ट में एक मॉक टेस्ट में आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपके मिलेंगे 300 क्वेश्चन वहाँ पे, ठीक है। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज मैं वो करवा रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे हो गए 2000 के आसपास, तो 300 ये हैं। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रेपरेशन है। 3 मॉक टेस्ट, अगर आप एक मॉक टेस्ट भी मेरे से लेना चाहते हैं तो वो भी आप अवेलेबल हैं। अगर तीनों नहीं लगाने किसी ने तो एक भी आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर DM करना पड़ेगा, ठीक है, मैसेज करना पड़ेगा मेरे पास। अगर एक मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। एक मॉक टेस्ट में आपको सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, और बहुत सारे बच्चों ने मेरे से कर लिए भी हैं और आपने मेरा फीडबैक भी देखा होगा। जो उन्होंने मेरे से मॉक टेस्ट लिए हैं उनका फीडबैक उनको अच्छे लगे हैं, क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा लगा है और आपको यूजी भी रहेगा। और एक बात और, रैपिड रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए स्पेशल रैपिड रिवीजन, क्योंकि जो चंडीगढ़ का पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए 1 से 30 चैप्टर्स 11 12 के कंबाइन किए हैं। उसका डेमो मैंने आपको दे रखा है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से भी कंप्लीट फॉर्मूला सेट आपको मिलेगा, कंप्लीट फॉर्मूला PDF 1 से 30 चैप्टर का, ताकि आपको बार बार नए नए नोट्स उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही फॉर्मूला शीट आपको वहाँ पे मिलेगी जिसमें 1 से 30 चैप्टर आपके पास होंगे और सारे चैप्टर्स के आपको सिर्फ फॉर्मूले मिलेंगे, ताकि आपको आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। बार बार में आपको मतलब कॉपियों में नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूला ले सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, और मॉक टेस्ट तो आप जरूर ही लीजिए। अगर तीनों नहीं लेने तो एक मॉक टेस्ट से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एक मॉक टेस्ट लगा के देखिए, अगर अच्छा लगे तो बाकी के 2 भी आप ले लीजिए, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको अपडेट कर रखा है टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा।
तो ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आज हमने किए हैं, फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन थे, ये सारे कंसेप्चुअल थे, ठीक है, जिनमें हमने फॉर्मूला लगाया है। तो ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो 90 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 91 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होमवर्क रहेगा, सेम 81 इसकी तरह है। एज वाला जो अभी आया था मैन वुमेन का, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा, फिर कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कितने हमारे 100 क्वेश्चन है, ये कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 91 से लेके 100 क्वेश्चन कल हम इसको इस क्लास में कंप्लीट कर देंगे। जो प्रॉब्लम है अभी तक के 90 क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ अभी मेरे से पूछ लेना, कल वाली क्लास में मैं आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेंगी ना, कल प्रॉब्लम और जो भी आपके डाउट हैं, ठीक है, डाउट सेशन आपका यहाँ पे रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में जो भी आपके क्वेश्चंस डाउट हैं या प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, कैलकुलेशन आपसे नहीं हो रही है, तो ये 90 क्वेश्चंस हैं। 90 क्वेश्चंस में से आप कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में बता देना, तो कल वाली क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो कल हमारा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करें। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।